हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो सीटेट दिसंबर होने वाला है, तो इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने सीडीपी का सिलेबस डाला है, तो कुछ लोगों ने मेरे कमेंट्स किया है कि दीदी आप इसका सारे सब्जेक्ट का, कोई बोल रहा है ईवीएस का डाल दो, कोई मैथ का डाल दो सिलेबस। तो आज मैंने क्या किया है कि मैंने सारे सिलेबस जितने भी हैं, मैथ, ईवीएस, सीडीपी, लैंग्वेज और जितने भी 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जो भी 5 सब्जेक्ट है, मैंने सारा सिलेबस नोट किया है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, ऐसा होता है ना कि हम जो भी जितना सिलेबस होता है हम पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ें पढ़नी है। हमारे पास सिर्फ अभी टाइम कितना है, 2 महीने का। तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रहता तो हम लोग वो भी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो कभी कदार एक आध नंबर की पूछ ली जाती है। अभी हम लोग क्या है, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो अपनी क्या है कि कभी कदार पूछ ली जाती है, जो मतलब कभी कदार पूछ ली जाती है, उनको हम इतना ध्यान नहीं देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप उनको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या है कि देखो, जैसे मैथ हो गया आपका, ये सीडीपी हो गई, मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, हिंदी हो गई, और जो संस्कृत एक वो रहती है लास्ट लैंग्वेज, उसमें आप इंग्लिश ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो। मैं तो आपको संस्कृत के लिए सजेस्ट करूंगी कि देखो, संस्कृत के क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारी हिंदी से मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग उनको कर ले जाते हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोगों से ज़्यादा, मैक्सिमम लोगों से नहीं बन पाते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग संस्कृत लीजिए। तो इनमें क्या है कि इनका सिलेबस तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो आप लोग उस पूरे सिलेबस को तो पढ़ेंगे नहीं, तो इनमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। मिलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ठीक है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दिया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम ये वीडियो के। हाँ, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे जो सीटेट का सिलेबस ले रखा है, ये पता नहीं कैसे मैंने इसको मैनेज किया है। ये फ़ोन ऐसे ऊपर करके वो मैनेज हो रहा था। अगर आप जो भी मैं बोल रही हूँ, ये अगर पूरी बात मेरी सुन लेते हैं और अच्छे से ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेकर चले जाएं। नहीं, मैं इसमें बताऊंगी कि आपको इनमें से क्या मतलब पढ़ना है, पढ़ सकते हो। मेन मेन चीज़ें जैसी होती हैं, अगर आप ये अच्छे से वीडियो देख लेते हो और अच्छे से अगर इतनी चीज़ भी पढ़ लेते हो, आप गारंटी मान के चलिए आपका स्टेट अच्छे से निकल जाएगा। और प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब चांसेस ही नहीं बचते हैं कि आपका सीटेट क्लियर ना हो। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीडीपी की। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने रखे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो विकास की अवधारणा, जैसे सीडीपी में विकास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब चैप्टर है। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, तो अगर आपने बुक ले रखी है, मतलब अगर सीटेट की तैयारी करो तो कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे। मतलब यूट्यूब में 15-15 मिनट की वीडियो डालते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आपने विकास की अवधारणा का चैप्टर डाला और 2-3 लोगों को देख लिया, फिर आप और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आपने एक किसी का देखा है तो उसी का कम से कम एक वीडियो करके 3-4 बार देखिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि आप 4 वीडियो अलग अलग विकास की देख रहे हैं, उससे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप और ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे और उसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद वो भी आप नहीं कर पाए। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध और बाल विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए, इनके 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिख के रखे हैं, तो आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके जरूर आ जाएंगे। तो ये चैप्टर आप वाइज पढ़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं डाल के पढ़ सकते हो। विकास की अवधारणा एवं विकास अधिगम से संबंधित इसके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राथमिक समाजीकरण, मतलब बच्चे का समाजीकरण होता है, तो प्राथमिक घटक कौन से हैं और द्वितीय घटक कौन से हैं। प्राथमिक में फैमिली आ जाती है, द्वितीय में जो हमारा स्कूल, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये इसमें क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पुट अप होने जरूर मिलेंगे। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता और वातावरण का जो किसी बच्चे के विकास पे क्या पड़ता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेडागोजी के बन जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगी। प्याजे वाजगोसी कोहल वर्ग, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस करिए, जो पहले चीज़ है 2014, 15, 16 पे कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन भी पुट अप हुए हैं। इन 3 चीज़ों में आप बायोलॉजी, पेडोलॉजी की बात मान के चलिए, आप ये सारी पियाजे हैं, तो ये आपकी पेडोलॉजी है। अगर आपने अच्छे से पियाजे पढ़ लिया है तो किसी का भी आप सचिन सर का वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको बस आप 6 से 7 बार देख लीजिएगा। आप डेली एक बार उसको देख लीजिए, अगर आपको पियाजे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। या आप गार्गी मैम का देख लीजिए, जिसका आपको मतलब समझ में आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर का देखें, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, बस आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, मैटर वो करता है। तो पियाजे को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी आधा पेडोलॉजी तो वहीं हो जाती है। पियाजे की थ्योरी जो है वो वहीं से सॉल्व हो जाती है कि बच्चे को कैसे रखना चाहिए, बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा, क्या क्या बच्चे से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो पेडागोजी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाल केंद्रीय पगल शिक्षा, ये भी यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बहु आयामी बुद्धि, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनका जो है, इनमें इसने गार्डनर बनाया था, या सिद्धांत जो है बहुआयामी बुद्धि, उसकी 8 बुद्धियाँ उन्होंने बताई। एनसीईआरटी में तो पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके किसने आलोचना की है, तो वो यहाँ चीज़ पूछ ली जाती है। तो यह क्या आलोचना है, इस टाइप से पूछ ली जाती है। समाज
समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पुट होंगे। एनसीएफ आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, एनसीएफ तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एनसीएफ क्वेश्चन आपको मैथ में से 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पेडागोजी आपको पता है 15 नंबर की आपकी सीडीपी में हर जगह आपकी पेडागोजी आनी है। आपको एनसीएफ जो भी नई शिक्षा नीति 2020 अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है जैसे एक ही पेडागोजी आप ले लो, मैथ की पेडागोजी, कभी कभी एनसीएफ के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही मिलेगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनसीएफ के देखने को मिल सकते हैं मैथ में। जबकि यहाँ मैंने सीडीपी की बात की है, तो पेडागोजी रिलेटेड चीज़ें हैं। पेडागोजी में 1 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये पूछे जाते हैं प्रेरणा और अधिगम, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बाकी जो शिक्षण के सूत्र हैं, ये अगर आपने पढ़ लिया है, जैसे मैंने लिखा है भाषा कौशल हो गया, शिक्षण के सिद्धांत हो गया, शिक्षण के सूत्र हो गया, तो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जितना ओवरऑल में पेडागोजी है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हिंदी में हम बात करेंगे इतना पढ़ लीजिए, और पेडागोजी के लिए जो शिक्षण सूत्र वगैरह हैं वो पढ़ लीजिए। और आप अलग से भी डाल सकते हैं, कुछ चेंज भी सीटेट में है, तो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वैसे हिमांशी मैम का समझ में आता है, हिमांशी मैम की वीडियो देख लीजिए। आपको सचिन सर का समझ में आता है तो आप सचिन सर का वीडियो देख लीजिए, और आपको गार्गी मैम का समझ में आता है तो आप उनके वीडियो देख लीजिए। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप वीडियो डाल के आराम से देखिए, और एक वीडियो को कम से कम 3-4 बार 5 बार देखिए, तब आपको अच्छी समझ में आएगा और नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी अधिगम अर्जन, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये पेडागोजी है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि टोस बेस कितने क्वेश्चन आते हैं, तो व्याकरण की बात करें तो उसमें संधि आती है, समास आते हैं, उस पर अलंकार, प्रत्यय, आप ये 5 चीज़ की अगर एक वीडियो 10 मिनट का भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। दीर्घ संधि क्या होती है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, गुण संधि क्या होती है, रमा प्लस रमेश, जो भी क्या बोलते हैं उसको वृद्धि संधि, सॉरी मैं दीर्घ को वृद्धि बोल गई, वृद्धि संधि क्या होती है, तथा संधि में जो ओ की मात्रा लग जाती है, इस टाइप की से आप बस माइंड में अपनी चीज़ कर लेंगे तो आप संधियाँ कर लेंगे। समास भी आपको मोटा मोटा ही कर लेना है, जैसे उपमास, सॉरी जो अलंकार हो गया, समास को भी आपको कर लेना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है दिमाग में, उस पर तो आपको कर लेना है। प्रत्यय, उस पर प्रत्यय तो आप देख कर ही समझ जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है वो होता है। और जैसे परछाई में इसमें कौन सा तो आई या ई जैसे करके अलंकार भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिलहाल आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो आप 1 नंबर आपका होता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ, जैसे कि अब मैं अभी समास में कर रही हूँ, कौन कैसे मेरा दिमाग से निकल गया, तत्पुरुष, ये सारे समास होते हैं। जैसे समास भी आप एक अगर देख लोगे तो 2 बार देख लोगे तो हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है जनरली, या सबने पढ़ा है समास तो एक बार आपको देख लोगे। तो प्रत्यय भी आप ये सारी चीज़ें आपको देख लेंगे। 15 नंबर इसमें कम से कम 15 में से 12-13 स्कोर ला सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा पेडागोजी में आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेडागोजी के भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पूछने लग गए हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मोटा मोटा देख लिया और आपका हो गया, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अधिगम एवं अर्जन, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाए। सचिन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्होंने ये वीडियो डाला था, उन्होंने अच्छा पढ़ाया अधिगम एवं अर्जन। और जो इसकी हिंदी की पेडागोजी है, सेम यही पेडागोजी संस्कृत की, संस्कृत में कुछ चीज़ें आपको जैसे सर बताएंगे, या फिर आप किसी का संस्कृत में कुछ ऐसी आपको चीज़ें मतलब ऐसी देखने को मिल जाएंगी कि हिंदी पेडागोजी संस्कृत पेडागोजी बिल्कुल सेम आपको मिलेगी वहाँ पे। तो आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, या फिर वीडियो डाल दूंगी कि संस्कृत अगर किसी ने ली है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे टैग वर्ड होते हैं, वर्ड्स के थ्रू टैग वर्ड देखिए। जैसे टैग वर्ड में होता है 10 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन आ गए तो टैग वर्ड बेस आपने लगाया हो तो हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही निकल जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि क्योंकि क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमने देखा ही नहीं अर्जन सही है, भाषा में तो अर्जन होता है, वहाँ पे पता लगना क्वेश्चन इंग्लिश संस्कृत में कुछ ऐसा है कि वहाँ पे अधिगम हो गया, तो संस्कृत थोड़ा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसका मैं वीडियो एक डालूंगी अलग से, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2014 में यहाँ से 7 से 7 क्वेश्चन पुट हुए थे, 2015 में यहाँ से आए थे, 2016 में 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, और अभी आपको जो चांसेस हैं वो 1 से ज़्यादा फिलहाल आएंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी आ सकते हैं। यहाँ पे भाषा शिक्षण की आपकी संस्कृत के लिए इंपॉर्टेंट, आपकी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी पेडागोजी में भी, इसमें सीडीपी में भी पेडागोजी में भी आते हैं, भाषा कौशल भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको रखने मिलेंगे यहाँ पे। उपचारात्मक शिक्षण, इसके मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है हिंदी में सिर्फ, लेकिन ये आपको मैथ में भी मिल सकता है। उपचारात्मक शिक्षण आपको सीडीपी में मिल सकता है, और आपको ये ईवीएस में भी मिल सकता है, ठीक है। ये क्योंकि पेडोलॉजी में आता है, पेडोलॉजी किसी में भी आ सकती है। पेडोलॉजी का मतलब होता है शिक्षण, मतलब शिक्षण प्रक्रिया, बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ माइंड में रख के ये चीज़ें होती हैं। जैसे शिक्षण क्या उसको बोलेंगे, एक सही शब्द नहीं मुझे मिल रहा है, पेडोलॉजी को बोल सकते हैं हम शिक्षण की विधि। मान के चलिए टीचर की तरफ से है, टीचर एक बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, बच्चे को कैसे शिक्षण की तरह देगा, अगर विभिन्नताएं में बच्चे कैसे उसको शिक्षण देना है, तो सारी चीज़ इसमें आएंगी। भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्या, 1 से 2 क्वेश्चन, भाषा अधिगम में व्याकरण में की भूमिका में से 1-2 क्वेश्चन, सहायक सामग्री में से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैंने बता दिया है ये 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो तो मैं भूल गई, यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको उसको मिलने जाएंगे। अपठित गद्यांश तो ये तो फ्री के होते हैं नंबर, लेकिन अगर 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे सही कर दोगे। क्वेश्चन
कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से लगता है कि अरे सारे आते हैं, तो वो गलत हो जाते हैं। उस चक्कर में यहाँ पे ईवीएस का मैंने लिख के रखा है संजीव जगत या पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु। यहाँ से 3-4 यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाएंगे। आप डालिएगा टॉपिक कि फिर आपके पास एनसीईआरटी आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं तो आप यूट्यूब से है उनके मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरा वेट नहीं कर रहे हैं कि वीडियो का, जैसे मेरे कुछ लोग हैं उन्होंने नहीं पता होता है प्रॉपर, वो पढ़ रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी चाहिए। उनके लिए वीडियो आप इतना भी अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे से अपना निकल जाएगा। भोजन, बीमारियाँ, स्वच्छता, कृषि, रेस मृदा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन खेलकूद एवं क्वेश्चन आते हैं पूछे जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं, वंशन एवं इससे 2 क्वेश्चन, जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्यौहार एवं भाषा से आपने टेट में पढ़ा होगा कि बच्चों ने, मैंने तो बहुत पढ़ा है टेट में, ये सारी चीज़ें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बीज कहाँ का है, ठीक है, अगर धूम खेती कहाँ की है, और जो पोचमपल्ली में कौन सी बुनाई का काम होता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ोगे। देखिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है बुक, तो ये बुक मैंने यहाँ से, मुझे सारी चीज़ याद है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको अभी टाइम आपको लगता है मेरे को पढ़ लेंगे तो ईवीएस के लिए इससे बेटर कोई बुक नहीं है हो सकती। जलवायु, ऊष्मा, प्रकाश और थोड़ा सा साइंस के जो चैप्टर हैं, ये दो से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जलवायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि मापन, यात्री एवं यात्रा के साधन है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 19 में यात्रा एवं यात्रा के साधन, इसमें मेनली में पूछा जाता है। जैसे अल्बनी कहाँ का वो थे, और सबसे पहले कौन आया था यहाँ, भारत कौन आया था, यात्री कौन थे भारत सबसे, और अल्बनी कहाँ का था, उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आएंगे। पेडोलॉजी में आपको अधिगम के सिद्धांत, सत एवं व्याकरण मूल्यांकन, सत मतलब बराबर, व्यापक मतलब सभी पक्षों का, तो ऐसा मूल्यांकन, शिक्षण सूत्र, विधियाँ, पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य, ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन वही है कि आप लोग बुक से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। मैं संख्या पद्धति 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, और भिन्न आएंगे आपके ज्यामिति के क्वेश्चन। जैसे कि अभी पिछले साल 2-3 साल से मैंने देखा है ज्यामिति के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे संपूर्ण में डिग्रियों की संख्या पूछ दी गई, बहुभुज पूछ दिया गया, ठीक है। इस तरह से एनसीईआरटी 2005 और नई शिक्षा नीति क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, और ये मैं क्यों बता दूँ। मैथ में 3-4 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। ब्लॉक्स वाले, अबेकस ग्राफ वाले पेपर में पढ़ा था, या कक्षा 3 में मान के चलिए, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में मैथ में कुछ नहीं है। कक्षा 3 और कक्षा 4 की बुक मैंने एनसीईआरटी अपनी जो है फ़ोन में डाउनलोड कर लिया था। एनसीईआरटी का जो एक और वहाँ पे मैंने, जैसे मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है, मैं लेटी हूँ या फिर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मेरा मन नहीं है तो फ़ोन देख रही हूँ, तो मैंने वहाँ से चीज़ें क्लियर की थी। कक्षा 3, 4, 5 अगर आप मैथ पढ़ लोगे तो आपको डायनेमिक्स और ब्लॉक्स का प्रयोग, आप एक ग्राफ पेपर